सोचिए, आप 48 साल के हैं, अच्छी खासी सैलरी है, MNC में ऊंचा पद है, हर महीने पैसा अकाउंट में आ रहा है, और उसी वक्त आप कहें मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया है, इस उम्र में रिस्क। अब रिटायरमेंट की सोचो, स्टार्टअप नहीं। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं, उसने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और सिर्फ फी 1 लाख से शुरू करके फार 15 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच गया। यह कहानी है चेन्नई के लोकेश्वरन कन्नन की। लोकेश्वरन कन्नन कोई आम नाम नहीं था IT इंडस्ट्री में। लगभग 28 साल का अनुभव, IT सेक्टर में शानदार करियर, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन उनके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या मैं पूरी जिंदगी किसी और के विजन पर काम करता रहूं? यह सवाल धीरे धीरे एक बेचैनी बन गया। वह जानते थे IT सिर्फ मशीनों का खेल नहीं, यह भरोसे का खेल है, और यही भरोसा वह खुद बनाना चाहते थे। साल था 2019, जब ज़्यादातर लोग बच्चों की पढ़ाई, होम लोन और रिटायरमेंट फंड की चिंता में रहते हैं। लोकेश्वरन ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार हैरान, दोस्तों ने समझाया, कुछ ने तो साफ साफ कह दिया इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना पागलपन है। लेकिन उनके पास था अनुभव, आत्मविश्वास और एक साफ विजन। दिसंबर 2019, ना कोई बड़ा ऑफिस, ना कोई टीम, ना कोई इन्वेस्टर, बस 1 लाख की पूंजी, एक टेबल, एक कुर्सी, एक पंखा और जन्म हुआ E-ऑर्बिटर का। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह उनके 28 साल के अनुभव का निचोड़ था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ आया। कंपनी शुरू हुए सिर्फ 40 दिन ही हुए थे कि पूरी दुनिया में कोरोना लॉकडाउन लग गया। बड़ी बड़ी IT कंपनियां काम बंद कर रही थीं, कई स्टार्टअप्स डूबने लगे। लेकिन लोकेश्वरन ने वही किया जो एक असली उद्यमी करता है, मुसीबत को मौके में बदला। लॉकडाउन में ऑफिस बंद थे, लोग घर से काम कर रहे थे, लेकिन सर्वर, डेटा सेंटर, नेटवर्क, इन सब का बंद होना नामुमकिन था। यही लोकेश्वरन ने एक सुनहरा मौका देखा। उन्होंने फोकस किया डेटा सेंटर मेंटेनेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल IT सपोर्ट। उनकी पहली कमाई सिर्फ यह 14,01 फायरवॉल सपोर्ट का ऑर्डर। कई लोग यहाँ हार मान लेते, लेकिन उन्होंने कहा बड़ा नहीं, भरोसेमंद बनना है। धीरे धीरे E-ऑर्बिटर की पहचान बनने लगी। आज अगर किसी फैक्ट्री का डेटा सेंटर क्रैश हो जाए, किसी सरकारी सिस्टम में दिक्कत आ जाए, तो E-ऑर्बिटर की टीम डॉक्टर की तरह पहुंचती है। मिनटों में समस्या की पहचान, समाधान, सिस्टम दोबारा चालू। और यही वजह है कि आज E-ऑर्बिटर जिनके साथ काम कर रही है, उनमें शामिल है गुजरात मेट्रो रेल, हैदराबाद पुलिस कमांड सेंटर, जहां 18,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे हैं, अशोक लेलैंड, ज़ोहो। ध्यान दीजिए, ये कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदती, भरोसा खरीदती हैं। और E-ऑर्बिटर यही बेचती है, लंबी साझेदारी। ये कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदती, भरोसा खरीदती हैं। और E-ऑर्बिटर यही बेचती है, लंबी साझेदारी। सिर्फ 5 साल में टर्नओवर पहुंचा था और 15 करोड़ से ज़्यादा, और अगला टारगेट ये 30 करोड़। लेकिन लोकेश्वरन की सफलता सिर्फ पैसे में नहीं है। उनका मानना है आपका कैरेक्टर आपकी बैलेंस शीट से झलकता है। इसीलिए वेंडर्स को हमेशा समय पर पेमेंट, कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख को सैलरी, कोई झूठा वादा नहीं। इसी भरोसे का नतीजा, बैंकों ने बिना किसी प्रॉपर्टी गिरवी रखे 5 करोड़ की ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दी। एक MSME के लिए यह बहुत बड़ी बात है। आज E-ऑर्बिटर भारत के 11 शहरों में मौजूद है, और फरवरी 2025 में कंपनी ने UAE में कदम रख दिया। शारजाह, दुबई, अबू धाबी, यानी एक भारतीय स्टार्टअप अब ग्लोबल बन रहा है। लोकेश्वरन मानते हैं कंपनी मशीनों से नहीं, इंसानों से चलती है। इसीलिए 5 डे वर्किंग वीक, कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, आज उनकी कंपनी 50 से ज़्यादा परिवारों का सहारा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? स्टार्टअप की कोई उम्र नहीं, अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। छोटा शुरू करना कमजोरी नहीं, भरोसा सबसे बड़ा ब्रांड है। अगर आप भी सोचते हैं अब बहुत देर हो गई है, तो यह कहानी आपके लिए है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और कमेंट में बताइए क्या आप भी कभी ऐसा बड़ा फैसला लेना चाहते हैं।